भैया जिंदाबाद 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 आनंद भैया जिंदाबाद 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 रोम सिंह भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बार बार कह चुके हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होती। वही विधायक दल की बैठक के बिना ऐसे ही गवर्नर के यहाँ कोई चला जाता है क्या? बैठक तो औपचारिकता तो करनी पड़ती है, बैठक होती है और उस बैठक से औपचारिकता की बात करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर गवर्नर के यहाँ आदमी जाता है। तो इसलिए उसमें क्या बीजेपी के नेता ने कहा, इसमें कोई गलत कहाँ कहा? कहावत है गांव में कि सांप गया बिल में अब धंसना को डगडगा रहे हैं। अब तो जनता ने निर्णय दे दिया है, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों की बातों का। देखिए उनको भी इस बात की जानकारी है कि जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी जबरदस्त इस विधानसभा चुनाव में परचम लहराया है। 6 सीट में से 4 सीट जीत करके आए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उनके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी भव्य स्वागत का, और भव्य स्वागत भी किया गया है, क्योंकि जो पार्टी शुरू किए और हर बार उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार जब शुरुआत किए तो उनकी पार्टी जो है अच्छी खासी सीट जीत करके आई। हालांकि 6 सीट मिला ही था, उसमें 4 सीट जीत गए और 6 सीट में 6 सीट ऐसी दी गई थी जो जीतना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को संभाला और वो नेता जीत करके आए, उनकी पत्नी जीत करके आई। क्या कुछ कह रहे हैं जीत पर, सुनिए। हो गया उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 आनंद भैया जिंदाबाद 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 रोम सिंह भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जीत के लिए शानदार ढंग से बिहार की जनता, खासकर महिलाओं को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर एनडीए का समर्थन किया है। यह जीत डबल इंजन की सरकार के विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति आम जनता के भरोसे की जीत है। तमाम कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी एक किया, उनके प्रति आभार। हम लोगों ने एनडीए के संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि अब तक जो विकास का काम हुआ है, हो रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसका इंतजाम करेंगे। हर तरह से बिहार के विकास के लिए जो भी फैक्टर है, सब पर पूरा एनडीए ध्यान देगा, एनडीए की बनने वाली सरकार ध्यान देगी और बेहतर तरीके से लोगों के लिए जो हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सर आपकी पार्टी के प्रदर्शन को ही चुनेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुनेंगे। भैया ये बात तो बार बार कह चुके हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होती। वही विधायक दल की बैठक के बिना ऐसे ही गवर्नर के यहाँ कोई चला जाता है क्या? बैठक तो औपचारिकता तो करनी पड़ती है, बैठक होती है और उस बैठक से औपचारिकता की बात करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर गवर्नर के यहाँ आदमी जाता है। तो इसलिए उसमें क्या बीजेपी के नेता ने कहा, इसमें कोई गलत कहाँ कहा? ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहा महागठबंधन की तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं था, पहले से पता था। तो कहावत है गांव में कि सांप गया बिल में अब धंसना को डगडगा रहे हैं। अब तो जनता ने निर्णय दे दिया है, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों की बातों का। देखिए उनको भी इस बात की जानकारी है कि जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अब कुछ तो कहना है लोगों के बीच में, इसलिए लोग बोल रहे हैं, वरना जनता ने अपना निर्णय दिया है। जिन राज्यों में उनकी जीत होती है, पश्चिम बंगाल में उनकी जीत हुई थी पिछले चुनाव में, तो उस वक्त तो नहीं सवाल उठाए थे लोग ईवीएम पर। तो जहां उनकी हार हो जाती है
ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, और जहां जीत जाते हैं वहां क्या करते हैं? तो ऐसे ही कुछ बोलने की बात है, बकवासपूर्ण बातें करते रहते हैं विपक्ष के लोग। शपथ कब होगा सर मुख्यमंत्री? अब देखिए, तो तय होगा तो बताएंगे ना। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का, हालांकि तेजस्वी यादव पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन जो बातें हैं, जो चीज़ें चल रही है इन दिनों कि आगे सरकार में क्या होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उस पर भी जवाब देते हुए नजर आए। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।